ऑफिसों में जाता था काम मांगने के लिए। 20-25 साल निकल गए, मैं जवान हो गया, शादी हो गई, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। फिर नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोहम कर दूं। पहले से बहुत ज्यादा ये आज मैं पूरा घूमा उड़ीसा, कटक बहुत खूबसूरत बन गया है। विदेश में ऐसा कोई देश नहीं है जहां मैं नहीं गया। अरे भाई, इतना दूर आया हूँ और मैं इस मौके का फायदा नहीं उठाऊं तो मेरे से ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। 2 महीना चक्कर लगाने के बाद छोटा सा काम मिला था वीडियो पिक्चर में, तो ऑफर कहाँ से आएगा। अब वो दिमाग के अंदर गोली घुस गई कि मैं देवनन लगता हूँ। उसके बाद क्या था, आईने के सामने खड़े होकर बटन बंद किया, रुमाल बांधा, गर्दन हिलाई। आज 55 साल हो गए, आज भी गर्दन हिल रही है। उसके बाद फिर मैं रुका, लेकिन मैं जीतू जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं कि तू आदमी है, अवतार नहीं। जो है देश वो बेस बना प्यारे, चले जैसे तू काम चला प्यारे। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, 2 पल। नमस्कार। आज के जो हमारे अतिथि हैं वो घर घर में पहचाने, यानी अब जो देखते होंगे भाभी जी घर पर हैं, उसमें जो पुलिस कमिश्नर का जो रोल निभा रहे हैं वो हैं रेशम पाल सिंह। तो उनसे बातचीत कराएंगे, उनका कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे। और उनका और एक नाम है जिसको सब जानते हैं कि उनको बुलाते हैं जूनियर देवानंद। तो लेकिन उनका असल नाम है किशोर आनंद भानुशाली। तो किशोर आनंद जी, स्वागत करते हैं हमारा सूचना टीवी 24x7 में। नमस्कार। सर, पहला ये था कि आप कोई उड़ीसा जो आए, आप पहली बार आए या इससे बार पहले आए थे? इसके पहले मैं आ चुका हूँ उड़ीसा, और वो भी मुझे चित्तरंजन भाई ने ही बुलाया था। 15-20 साल हो गए तब मैं आया था यहाँ पे, और तब बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था यहाँ पे। कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़े महात्मा हैं, उनके स्वागत में कुछ पूजा पाठ रखा गया था, उस वक्त आया था। और 15, 17 या 18 साल के बाद मैं वापस आया हूँ यहाँ पे, और पहले से बहुत ज़्यादा ये आज मैं पूरा घूमा उड़ीसा, कटक बहुत खूबसूरत बन गया है। ख़ास करके मैं यहाँ पे अभी मैंने वो तालाब देखा जो, और बहुत बड़ा गेट है, और साल में एक बार यहाँ पे कुछ मेला लगता है, तो देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और वैसे ही मैं भक्त किस्म का इंसान हूँ, मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, तो मुझे ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब पहले से ज़्यादा खूबसूरत बन गया है। जो देश के प्रभु हैं जो जगन्नाथ जी, तो आप उनका दर्शन बिल्कुल करना है। मैं अभी सवेरे इसीलिए मैं तैयार होकर बैठा हुआ था। चित्तरंजन भाई ने बोला था कि हम लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन कुछ तो उनको काम आ पड़ा, तो बस अभी हम दोपहर में जाएंगे वहाँ पे, और मैं बिल्कुल दर्शन करूँगा उनके। अरे भाई, इतना दूर आया हूँ और मैं इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाऊँ तो मेरे से ज़्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। मैं बिल्कुल जाऊँगा और मैं दर्शन करूँगा, उनका आशीर्वाद लूँगा। ठीक है, डर मुद्दे पे आते हैं। हमने सुना है कि आप बचपन में आप फैन थे जितेंद्र की, क्योंकि उनके फिल्म ज़्यादा देखते थे, लेकिन अचानक देवानंद कैसे आपके दिल में आ गए, फ़ैन हो गए? मैं आज भी जितेंद्र का ही फ़ैन हूँ, और ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। आज भी जीतू जी का कोई गाना आता है टीवी पे तो मैं सारा काम छोड़ कर मैं जीतू जी को देखता हूँ। क्या था कि बचपन में मैं 7-8 साल, क्या उम्र होगी मेरी, 7-8 साल, 10 साल होगी। उस वक्त राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, और मैंने एक ही पिक्चर देखी थी बचपन में, कारवां, जितेंद्र जी के। तो मैं जितेंद्र जी को जानता था और किसी को जानता ही नहीं था, और राजेश खन्ना को तो हर कोई जानता था क्योंकि राजेश खन्ना सुपरस्टार थे।
उस वक्त मुझे किसी एक लड़के ने बताया कि तुम्हारी शक्ल जो है देवानंद साहब से मिलती है। मुझे पता नहीं देवानंद साहब कौन है, और उस वक्त फिल्म देखना बहुत बड़ी बात होती थी, गुनाह भी माना जाता था। मतलब फिल्म देखना है तो घर में अलाउ नहीं। हाँ बिल्कुल अलाउड नहीं था। हाँ कभी फैमिली के साथ में आप चले गए पिक्चर देखने तो अलग बात थी। और पैसे भी क्या मिलते थे, 5 पैसा 10 पैसा उस वक्त मिलते थे। तो उस वक्त मुझे किसी ने बोला कि तुम्हारी शक्ल देवानंद से मिलती है। अब वो गोली उसने मुझे खिला दी। तो भाई अब मुझे ये था कि देवानंद साहब कौन है। तो क्या हुआ कि वैकेशन पड़ा स्कूल में, तो मैं चला गया पालघर मेरे मामा जी के यहाँ पे। तो यहाँ पिक्चर लगी थी वहाँ पे, ये गुलिस्तान हमारा, देवानंद साहब की। तो मैंने मामा के बेटे से कहा कि यार मुझे पिक्चर दिखा दे यार प्लीज़। तो वहाँ एक प्रकाश टॉकीज़ है, वहाँ मुझे उस वक्त टिकट क्या हुआ पता था 12 आना 1 रुपया। तो उसने मुझे पिक्चर दिखाई ये गुलिस्तान हमारा। और पिक्चर देखने के बाद मुझे लगा कि यार ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ ये। फिर बॉम्बे आया तो यहाँ मेरे भाई ने मुझे ज्वेल थीफ दिखाई। अब वो दिमाग के अंदर गोली घुस गई कि मैं देवानंद लगता हूँ। उसके बाद क्या था, आईने के सामने खड़े होकर बटन बंद किया, रुमाल बांधा, गर्दन हिलाई। आज 55 साल हो गए, आज भी गर्दन हिल रही है। उसके बाद फिर मैं रुका, लेकिन मैं जीतू जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और जीतू जी आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनके साथ में 3 फिल्में भी की हैं। मैं धर्म जी का भी बड़ा फ़ैन था, शशि कपूर साहब का, लेकिन जितेंद्र जी का आज भी मैं फ़ैन हूँ। जो देवानंद जी का जो आपका फेवरेट डायलॉग है तो हम बस सुनना चाहते हैं। मैं बचपन में एक डायलॉग हमेशा बोला करता था, जॉनी मेरा नाम का। जब दरवाज़ा खुला तो 2 आंखें मेरी तरफ देख रही थी और दिल धड़क धड़क करके कह रहा था कि जॉनी बेटे आज तेरी मंजिल यहीं पर है, लेकिन याद रख अगर उन 2 हसीन आँखों को पता चल गया कि तू चोर है, वो चक्का है, छोटी मोटी चोरियों में बार बार जेल जा चुका है और हाल ही में झील तोड़कर भागा है, तो उन 2 हसीन आँखों में तेरे लिए नफरत के सिवा और कुछ भी नहीं रहेगा। ये मैं डायलॉग बचपन से मैं बहुत बोलता था। उसके बाद आमिर करीब, बहुत सारे डायलॉग ये बोल बोल के मैं स्ट्रगल करता था। ऑफिसों में जाता था काम मांगने के लिए। 20-25 साल निकल गए, मैं जवान हो गया, शादी हो गई, लेकिन मुझे काम नहीं मिला फिल्मों में। हाँ वो तो पता है, इसलिए आपके पिताजी भी बोले कि देखो वो फिल्म का चक्कर छोड़ो, अब जो दुकान है दुकान को संभालो। सही बात है। फिर मैं दुकान पे बैठ गया। मेरे पास एक साइकिल थी, साइकिल से जाता था, मैं माल खरीदता था, माल खरीद के मैं लेकिन फिल्मी भूत फिर भी दिल में रखा था नहीं कि उतरता था। कि एक दिन ना एक दिन मैं जरूर फिल्मों में दिखाई दूंगा। हाँ ये अंदर से एक बार वो एक्टर का जो कीड़ा है ना वो लग गया है ना, वो निकलता नहीं है। तो मैं स्टेज शो किया करता था बचपन में, रिकॉर्ड डांस हुआ करते थे, पैसे वैसे कुछ मिलते नहीं थे, पूरी पूरी रात में शो करता था। बहुत स्ट्रगल किया उन दिनों, कुछ पैसे जेब में होते भी नहीं थे। पूरी रात शो करने के बाद मैं चुपके से पिछले दरवाजे से आता था, शो में जाता भी था तो पिछले दरवाजे से, पता नहीं चलना चाहिए घर में, घर में। और पिछले क्योंकि दरवाजे घर से में आपको आके, टोकते थे शायद ये फिल्म लाइन नहीं करना हाँ है। क्योंकि हमारा परिवार फिल्म लाइन में से है ही नहीं। अच्छा। हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग गुजराती लोग हैं, गुजरात में कच्छ से हूँ, कच्छ भुज। तो हमारे में तो ये सब नहीं है। मेरे बड़े भाई जो है मुकेश में गाना गाते थे, लेकिन वो मतलब प्रोफेशनल नहीं थे, वो ऐसे ही गाते थे। तो उनके साथ में मैं भी बैठ जाता था जब ये गानों की रिहर्सल करते थे। वो मुझे आज काम आया क्योंकि मैं आज प्रोफेशनल सिंगर बन गया हूँ। मैं वॉइस ऑफ किशोर, मुकेश दा, रफ़ी साहब, मैं तीनों में मैं गाता हूँ। आज आप शाम को मुझे देख लेना। तो अब मेरा मेन प्रोफेशन हो गया है सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स। तो मैं 3 घंटा अकेला शो करता हूँ नॉन स्टॉप। मैं अभी स्विट्ज़रलैंड जाके आया, अब मैं फिर नवंबर में जा रहा हूँ जॉनी लीवर के साथ में पद्मिनी कोल्हापुरी भी है। मैं 11 बार अमेरिका गया हूँ, मेरे 8 पासपोर्ट भर चुके हैं। विदेश में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ मैं नहीं गया। मैं साल में 2-3 बार मैं आउट ऑफ इंडिया ही जाता हूँ। आज तो पूरे वर्ल्ड में मेरा शो चलता है। तो ये सब वहाँ से धीरे धीरे करते करते ये गुट्टी में पिलाया गया मुझे, और लोगों का प्यार है। आज भाभी जी घर पे है,
और हप्पू की उल्टन पलटन दोनों टॉप पे है। हाँ, वो भाभी जी घर पर है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब आपको पहली बार जो फिल्म मिला, दिल फिल्म ने आपका तकदीर बदल डाला। तो दिल फिल्म का ऑफर आपको कैसे मिला? कोई ऑफर वॉफर नहीं था, कुछ ऑफर नहीं था यार, कहाँ से ऑफर आता। स्ट्रगल ही कर रहे थे उन दिनों, बड़ी मुश्किल से कहीं एक वीडियो पिक्चर में भी 2 महीना चक्कर लगाने के बाद छोटा सा काम मिला था वीडियो पिक्चर में, तो ऑफ़र कहाँ से आएगा। तो कोई ऑफ़र वॉफर नहीं था। तो मैं क्या है, डैडी के साथ गया था काम पे, वहाँ पे एक फ़ोन पड़ा हुआ था, तो मैंने एक वो जो अकाउंटेंट होता है वीडियो फिल्म वाला, उसको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाई यार कुछ काम वाम बोलो हो तो यार, मैं एक ही वीडियो फिल्म आज तक कर चुका हूँ, तो कुछ काम ही नहीं किया 25 साल में स्ट्रगल करने के बाद। तो उसने बोला दिल पिक्चर की शूटिंग चल रही है बांद्रा में, पारसी बंगलों में, वहाँ पहुँच जाओ। अब मैं जाऊँ कैसे, क्योंकि अभी तो मुझे गाड़ी खाली करवानी है दुकान पे। ये गाड़ी जाएगी वहाँ पे जोगेश्वरी, जो 1 घंटा लग जाएगा, खाली करवाने में 1 घंटा, घर पे आऊँगा, मैं कब पहुँचूँगा, कैसे 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 करके मैं वो पारसी बंगलो बांद्रा में पहुँच गया। पारसी बंगलो बांद्रा में जो था बेंच स्टैंड पे, वहाँ मुझे क्राउड में खड़ा कर दिया। अच्छा। क्राउड में मैंने कुछ ऐसी हरकतें की कि मुझे उसमें से इंदु ईरानी साहब ने निकाला। मुझे अनुपम खेर के साथ में पहला सीन दिया, शॉट दिया। उसके बाद मेरा काम देख के मेरा रोल बढ़ता गया और दिल पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई। और मुझे सबसे पहले ट्रॉफ़ी मुझे मिली और मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, आशीर्वाद अवार्ड BR चोपड़ा साहब के हाथ से, दिल के लिए। हाँ। वो इंदु ईरानी साहब की मेहरबानी है, बाकी हाँ, कोई ऑफर वॉफर कुछ नहीं था। हाँ, उसी दिल फिल्म में आप जब एक सीन था जो आपके माधुरी दी के पीछे से पकड़ के बस ऐसे चलना है। हाँ, तो आप कैसे, जैसे कि माधुरी दीक्षित इतनी वो हाथ रखना था मुझे। हाँ, तो आपको उस टाइम में कैसे फीलिंग्स हुआ था कि इतनी बड़ी कलाकार है और कैसे मैं हाथ रखूं, क्या करूं? वही मैं दीदी बोलता था उनको, माधुरी दीक्षित को मैं दीदी बोलता था। मैंने कहा, तो मैंने जब वो कंधा भी खुला था, वो भी कुछ यहाँ पे नहीं पहना हुआ था, तो मैंने हाथ रखा तो 2-3 रिटेक हो गए। तो माधुरी ने कहा किशोर आज तेरे को क्या हो गया, तू तो 1 टेक आर्टिस्ट है यार, तू तो यूं टेक देता है। इंदु ईरानी साहब ने भी बोला आज तेरे को हुआ क्या है। मैंने कहा दीदी मुझे हाथ रखते हुए डर लग रहा है आपके ऊपर। ओ कैमरामैन भी ऐसा मेरे को देख रहा है इसके लिए। अरे बोला छोड़ना, मैं तेरे, तू तो मेरे को दीदी बोलता है, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना, तो फिर क्यों ऐसा डरता है। फिर मेरा तुरंत 1 टेक हो गया। अच्छा, उसी दिल फिल्म का जो डायलॉग था, बस नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोहम कर दूं। घर घर में जो प्रसिद्ध हैं, जो कि फेमस हैं, भाभी जी घर पर हैं, जो कि सीरियल के लिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे उड़ीसा आए, हमको एंटरटेनमेंट किए, इसके साथ सूचना टीवी को भी एंटरटेनमेंट किए। थैंक यू। आपका इतना मूल्यवान समय हमको देने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं कि तू आदमी है, अवतार नहीं। जो है देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे तू काम चला प्यारे। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, 2 पल। देखते रहिए, भाभी जी घर पे है और हप्पू की उल्टन पलटन। थैंक यू, बाय बाय।